हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहला वाक्य है मैं एक शिक्षक नहीं हूँ। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह एक गायक नहीं है। तीसरा वाक्य दिया गया है तुम एक छात्र नहीं हो। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन ट्रांसलेशन को शुरू करने से पहले हमें इज, एम और आर का प्रयोग करना सीखना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से चीज़ों को लिख रखा है। देखो, अगर कभी भी सब्जेक्ट में आई आ जाए, आई का हिंदी में मतलब क्या होता है मैं, तो मैं अगर कभी आ जाए तो उसको हम आई लिखेंगे और आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर अगर ही, सी, दिस, दैट या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए तो उसके साथ में हम हमेशा इज शब्द का प्रयोग करेंगे। यू, वी और दे अगर आ जाए इनके साथ में हम हमेशा आर शब्द का प्रयोग करेंगे। अब देखो, एम का मतलब क्या होता है। एम का मतलब ये जो यहाँ पर हूं लिखा गया ना, उसके जगह में हम एम लिखेंगे। ये जो है लिखा गया उसके जगह में हम यहाँ पर इज लिखेंगे। इसी प्रकार का जो हो लिखा गया उसके जगह में हम आर लिखेंगे। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब हम ट्रांसलेशन को करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, सबसे पहला वाक्य है मैं एक शिक्षक नहीं हूं। मैं का अंग्रेजी मतलब क्या होता है आई, तो हमने यहाँ पर आई लिखा। और जो यहाँ पर हूं लिखा गया है ना, उसी के लिए हम यहाँ पर आई के साथ में लिखेंगे एम। देखो, लेकिन उसके साथ में नहीं लिखा गया है ना, हम हमेशा नहीं के लिए नॉट लिखेंगे और वो इज, एम या फिर आर के बाद लिखेंगे। तो यहाँ पर एम है तो एम के बाद लिखेंगे नॉट। आई एम नॉट मतलब मैं नहीं हूं। क्या नहीं हूं? एक शिक्षक नहीं हूं। एक का मतलब क्या होगा? ए होगा। और शिक्षक का अंग्रेजी में मतलब होता है टीचर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टीचर। बात समझ पा रहे हो? देखो क्या हो गया, आई एम नॉट अ टीचर हो गया, मैं एक शिक्षक नहीं हूं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह एक गायक नहीं है। सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है? क्या किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है या फिर स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है? क्योंकि गायक लिखा गया है मतलब पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है। अगर गायिका लिखा गया होता तो किसी एक स्त्री के बारे में बात किया जाता। ठीक है। तो इस वह के जगह में हम लिखेंगे ही, क्योंकि जैसा ही हमें पता चला कि ये किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है तो हम हमेशा वह के जगह में ही लिखेंगे। फिर ही के साथ में क्या लगता है? इज या फिर एम या फिर आर। देखो, अभी अभी हमने लिखा ही के साथ, सी के साथ हमेशा इज लगता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज। और इज लिखने के बाद ही फटाफट से हम नॉट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा गया है। देख पा रहे हो? फिर देखो, ही इज नॉट मतलब वह नहीं है। क्या नहीं है? एक गायक नहीं है। एक का मतलब अंग्रेजी में होता है ए और गायक का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? गायक का अंग्रेजी में मीनिंग होता है सिंगर, तो हमने यहाँ पर सिंगर लिखा। ही इज नॉट अ सिंगर हो गया, वह एक गायक नहीं है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार का कुछ और वाक्य दिए गए, देखना जरा ध्यान से। देखो, तीसरा वाक्य हमारे पास में है तुम एक छात्र नहीं हो। सबसे पहले तुम के लिए लिखेंगे। तुम का अंग्रेजी मतलब क्या होता है? यू होता है। और बताओ यू के साथ में क्या लगता है? इज लगता है, एम लगता है या फिर आर लगता है? देखो, अभी अभी मैंने आपसे कहा कि यू, वी या फिर दे अगर आ जाए उनके साथ में हमेशा आर शब्द का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पर यू के बाद आर लगाएंगे। और जैसे हमने आर लिखा, नहीं लिखा गया इसलिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यू आर नॉट मतलब तुम नहीं हो। क्या नहीं हो? एक छात्र नहीं हो। एक का मतलब होता है ए, छात्र का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट। यू आर नॉट अ स्टूडेंट हो गया, तुम एक छात्र नहीं हो का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार का चौथा वाक्य हमारे पास में है मोहन एक बच्चा नहीं है। सबसे पहले मोहन के लिए यहाँ पर मोहन लिखेंगे क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति का नाम अंग्रेजी में भी चेंज नहीं होता है, मोहन ही रहेगा। ठीक है। मोहन के साथ में क्या लगेगा बताओ? इज लगेगा, एम लगेगा या फिर आर लगेगा? किसी व्यक्ति विशेष का नाम है तो इसलिए इसके साथ में हमेशा इज का प्रयोग होगा। और जैसे हमने इज लिखा, नहीं लिखा गया उसके लिए नॉट लिखा। मोहन इज नॉट मतलब मोहन नहीं है। क्या नहीं है? एक बच्चा नहीं है। एक के लिए यहाँ पर ए लिखेंगे और बच्चा के लिए या तो यहाँ पर आप चाइल्ड लिख सकते हो या फिर किड लिख सकते हो, तो हम यहाँ पर चाइल्ड लिखेंगे। ठीक है। मोहन इज नॉट अ चाइल्ड हो गया, मोहन एक बच्चा नहीं है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार का पांचवा वाक्य हमारे पास में है वह एक गाय नहीं है।
सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है, किसी एक जानवर के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो वह लिखा गया है उसके लिए हम लिखेंगे दैट। दैट के साथ में क्या लगता है ना, दैट के साथ में इज लगता है, तो हम यहाँ पर इज लगाएंगे। क्योंकि नहीं लिखा गया है तो फटाफट इज के बाद नॉट लगाएंगे। दैट इज नॉट मतलब वह नहीं है। क्या नहीं है, एक गाय नहीं है, तो एक के लिए यहाँ पर ए लिखेंगे और गाय के लिए यहाँ पर काव लिखेंगे। दैट इज नॉट अ काव हो गया, वह एक गाय नहीं है का ट्रांसलेशन। इसी प्रकार का छठा वाक्य है, यह एक कुत्ता नहीं है। इसका ट्रांसलेशन आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने काफ़ी अच्छे अच्छे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।